साथियों, अभी अपन देखेंगे एनटीपीसी लिमिटेड का असिस्टेंट ऑफिसर का नोटिफिकेशन और जानेंगे कितनी पोस्ट हैं, सैलरी क्या होगी, एज रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। खैर, शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन में एनटीपीसी लिमिटेड अपने बारे में बता रहा है। खैर, उसके बाद उसने एग्जीक्यूटिव इन सेफ्टी में E0 लेवल पे बहाली के बारे में चर्चा की है और उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नीचे बताएगा, ऐसा बोल रखा है। क्वालिफिकेशन देखें तो फुल टाइम इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, प्रोडक्शन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें आपको 60% मार्क्स मिनिमम लाना होगा और वही डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा कर रखा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तो उनके लिए भी है ये। 50 पोस्ट हैं असिस्टेंट ऑफिसर की। खैर, आगे बढ़ते हैं। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है और पे स्केल है 30,000 से 1,20,000 रुपये आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट रिजर्वेशन बाय डिवाइड करा है, जिसमें यूआर, EWS, OBC, SC ST आप जो भी हैं उस हिसाब से देख लीजिए। टोटल 50 पोस्ट हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट दे रखा है कि PWD वाले एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आगे बढ़ें तो इसने दे रखा है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसको मैं बोल रखा है क्लास 10 का मार्कशीट, आधार कार्ड, डिटेल ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, मार्कशीट, मतलब सारे सेमेस्टर को एक साथ कंबाइन कर कर मांग रहा है। खैर, आगे देखें तो आगे कन्वर्जन फार्मूला दे रखा है। ये हमारे यूनिवर्सिटी के मार्कशीट पे होती है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे पिछली वीडियो में। खैर, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह पूछ रहा है, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जो भी हैं वो पूछ रहा है। फिर उसके बाद लिख रहा है कि सब अपना जो भी डॉक्यूमेंट है अप्लाई अभी ही करना है, अप्लाइंग के टाइम ही अपलोड करनी है आपको। फिर हेल्थ वगैरह के लिए भी साउंड हेल्थ होना चाहिए, ऐसा कुछ लिख रखा है। खैर, आगे बढ़ते हैं तो जनरल कंडीशन में बता रखा है कि ओनली इंडियंस एलिजिबल होंगे। फिर यूनिवर्सिटी को दे रखा है कि अप्रूवल यूनिवर्सिटी होना चाहिए और फिर एज वगैरह का कैलकुलेशन दे रखा है आगे, ऑल कंप्यूटेशन ऑफ एज। ठीक, इसमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा, वहाँ से एज को कैलकुलेट किया जाएगा। खैर, आगे देखें तो कैटेगरी सेल भी वही वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आप अगर मतलब इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ तक तो कुछ खास दिखा नहीं। इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, हाँ, वो फिर एग्जामिनेशन का बता रखा है कि कैसे एग्ज़ाम होगा। तो मल्टीपल स्टेज पे सिलेक्शन प्रोसेस है और राइट एंड कंप्यूटर बेस्ड पर्सनल इंटरव्यू वगैरह बता रखा है। ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट अगर होगा तो 2 पार्ट में होगा, ऐसा लिख रखा है, देखिए। और उसके बाद लिख रखा है सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट एक होगा। उसके बाद टेस्ट का जो सेंटर है चेंज करने की बात कर रखा है इसने, कि बाद में जब चाहे कर सकता है। खैर, कुछ खास नहीं है, एग्ज़ाम नहीं भी ले सकता है, ऐसा भी ऊपर है, इफ़ एनी लिख रखा है उसने। पोस्टिंग सेल भी एट एनी स्टेशन प्रोजेक्ट, हाँ, और अगर आपको ज्वाइन करते हैं तो पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लें अपना जब भी, क्योंकि कैंसिल मतलब इंश्योर कर लें, नहीं तो बाद में कैंसिल होने का संभावना है। आगे बढ़े तो क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब, अच्छा ये है कि इसमें आप केवल एप्लीकेशन भर देना आपको मतलब क्वालिफाई नहीं कर देगा कि आप सही भरें या फिर कुछ, इसको कोई ज़रूरी नहीं है, ये बाद में आपको वेरीफाई अभी एप्लीकेशन के टाइम नहीं करता है, ऐसा कुछ बोल रखा है इसने। मैटर ऑफ क्लेम और डिस्प्यूट राइजिंग, तो फिर ये दिल्ली कोर्ट, ठीक है, दिल्ली में हाई कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल में ही सोल्व होगा और उसी के पास ये अधिकार है और कोई भी कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ लिख रखा है इसने। फिर वो बोला है कि इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन वगैरह में डिस्प्यूट वगैरह होगा तो इंग्लिश वर्जन प्रिवेल करेगा। इसके बाद इसने दे रखा है हाउ टू अप्लाई, तो इसमें कौन से साइट से अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, इसका प्रोसेस दे रखा है। पेमेंट कैसे किया जाएगा उसका भी प्रोसेस दे रखा है। अगर आपको ऐसा ज़रूरत महसूस हो तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी आएगी। फिर वही, और कुछ खास तो है नहीं इसमें, पेमेंट का ऑनलाइन मोड में होगा, वही सब लिख रखा है। खैर, एक बार मैं इसको पूरा समरी कर देता हूँ कि क्या क्या है इसमें, आप देख लें। तो साथियों, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ऑफिसर, नंबर ऑफ पोस्ट होगी 50, सैलरी होगी अपनी 30,000 से 1,20,000 तक।
एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 45, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसमें आपको 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। और फिर इसके साथ साथ आपको चाहिए डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा या फिर पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे 26 नवंबर 2024 से, और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 10 दिसंबर 2024। तो इतना ही था, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।